ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ये किसी अजूबे से कम नहीं। ये महज 5 साल की उम्र में ऐसा कर्तव्य करते हैं जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। आप इनके साइज पर मत जाइए। इन बच्चों से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं। भले ही ये ट्रेनिंग करते मासूम से दिख रहे हो, भले ही इनकी उम्र और शरीर इस तरह के स्टंट के लिए अभी मैच्योर नहीं हो, लेकिन इन बच्चों का हौसला ऐसा है कि अच्छे से अच्छे को धूल चटवा दे। आखिर क्यों करनी पड़ती है इन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग? क्यों करते हैं ये दर्द भरे मूव्स? क्या इन्हें कोई पनिशमेंट मिल रही है या कोई और है वजह? जो भी हो, इन बच्चों की हिम्मत देखने लायक है जो इतनी आसानी से दर्दनाक स्टंट्स कर जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये बच्चे और क्यों करते हैं ये सब, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि शाओलिन टेंपल में रहने वाले विद्यार्थियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की जिंदगी वे जीते हैं। आज भले ही टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया है, मगर सेहत के मामले में हम उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे पास खुद पर ध्यान देने का ही समय नहीं है, और अगर कभी कोई हम पर हमला बोल दे तो ऐसे में हम कैसे अपना बचाव करेंगे, उसके लिए भी शायद हम तैयार नहीं हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं इन बच्चों की डेडिकेशन को जो इतनी कम उम्र में इतने खतरनाक मूव्स करते हैं, जिसे कहते हैं कुंग-फू मूव्स। दरअसल ये कुंग-फू मूव्स इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो चीन में शाओलिन टेंपल में दी जाती है। इस मंदिर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर तमाम उम्र के लोग एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट कुंग-फू का मास्टर बनने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन मेहनती बच्चों और उनकी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं शाओलिन मंदिर के बारे में। दोस्तों, शाओलिन मंदिर चीन में स्थित एक बौद्ध मठ है जिसको दुनिया भर में आधुनिक युद्ध कला या फिर मार्शल आर्ट का ओरिजिन कहा जाता है। बौद्ध धर्म वैसे तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और आपको ये भी बता दें कि चीन के इस मशहूर मंदिर का भारत से भी कनेक्शन है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत भारत के ही हाथों से हुई थी। अब आप इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो चलिए इससे जुड़ा एक किस्सा भी आपको बताते हैं। दरअसल पुराने जमाने में जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों शोरों पर था, उस दौरान शिक्षा पद्धति भी मौजूदा शिक्षा पद्धति से काफी अलग थी। तब दूर दराज के बच्चों को शिक्षा के लिए मठों में नहीं आना पड़ता था, बल्कि बौद्ध गुरु जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार और शिक्षा का विस्तार करते थे। उस समय की बात है, भारत के एक बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकले थे। एक कठिन सफर करते हुए वे चीन पहुंचे, जहां उन्होंने एक मठ की स्थापना की जो आगे चलकर शाओलिन मंदिर के नाम से मशहूर हुई। शाओलिन मंदिर की स्थापना के 30 साल बाद भारत के बोधिधर्मन नाम के एक भिक्षु चीन पहुंचे, जिसे ज़ेन के नाम से जाना जाता है। वे पूरे चीन की यात्रा करने के बाद माउंट सोंग आए और शाओलिन टेंपल का हिस्सा बन गए, और वे ज़ेन बौद्ध धर्म के कुलपति भी बन गए। माना जाता है कि शाओलिन से जुड़ने से पहले करीब 9 साल पहले बोधिधर्मन ने फिट रहने के लिए एक गुफा में व्यायाम किया था। जब उन्होंने शाओलिन मंदिर में प्रवेश किया तब वहां के भिक्षुक बहुत ज्यादा फिट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने व्यायाम का एक सेट तैयार किया जो बाद में आगे चलकर शाओलिन में मार्शल आर्ट का एक आधार बन गया। वैसे कहा जाता है कि कुंग-फू बहुत ज्यादा आक्रामक प्रैक्टिस थी, मगर धीरे धीरे इसे मार्शल आर्ट के कम आक्रामक रूप में बदल दिया गया। चीन का ये बौद्ध मंदिर दुनिया भर में अब तक 40 कंपनियां स्थापित कर चुका है, और बौद्ध धर्म से प्रेरित मार्शल आर्ट का प्रचार प्रसार दुनिया भर में किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर मंदिर की आलोचना भी की गई थी। बता दें कि ये मंदिर अपने कुंग-फू ट्रेनिंग के चलते दुनिया में काफी मशहूर है, क्योंकि यहाँ की टेक्निक, रहन सहन और पूरा माहौल आम ट्रेनिंग सेंटर से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी अपनी सुविधा के हिसाब से एक हफ्ते से लेकर सालों तक ट्रेनिंग कर सकता है। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए इसका खर्चा 70,000 के करीब प्रति महीना आता है, जिसमें आपका रहना, खाना पीना और ट्यूशन फीस इत्यादि होती है। लेकिन इस टेंपल की फीस की खास बात यह है कि जितने साल आप यहाँ पढ़ते जाएंगे, साल दर साल आपकी फीस कम होती जाएगी। फिल्म्स की बात करें या फिर किताबों की बात करें, उनके माध्यम से हम कुंग-फू के बारे में जो कुछ भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, यहाँ की स्ट्रिक्टनेस और ट्रेनिंग रियल में भी वैसी ही है।
यहाँ शारीरिक श्रम की मदद से सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए जाते हैं और उसी पर फोकस किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को ये कसम भी दिलाई जाती है कि इस आर्ट का इस्तेमाल वह सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे। दोस्तों, कुंग फू इन लोगों के लिए सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे ये पूरी शिद्दत से पूछते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सीखने के लिए इतनी छोटी सी उम्र से ही इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है। ये आर्ट बड़े होने के बाद भी तो सीखी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ के ट्रेनर्स का मानना है कि शरीर को मजबूत और हर प्रकार का दर्द सहने के काबिल बनाने के लिए यही उम्र सही रहती है, ताकि आने वाले समय में उनके दर्द को सहने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए और जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का वे सामना डट कर सकें। यही इस ट्रेनिंग की खासियत भी है। यहाँ शरीर को ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाने के लिए और दर्द को अंत सीमा तक बर्दाश्त करने के लिए गुण सिखाए जाते हैं। यहाँ के ट्रेनर्स का कहना है कि आमतौर पर एक्सरसाइज के दौरान बच्चों का दर्द महसूस करना साधारण सी बात है, मगर वे जितना ज्यादा अभ्यास करते जाएंगे उनको ये दर्द सहने की क्षमता और भी बढ़ती जाएगी और वे आगे चलकर एक मजबूत शाओलिन मास्टर बनकर बाहर निकलेंगे। आपको बता दें कि इस मंदिर में रोज सुबह 4 बजे मॉर्निंग बेल बज जाती है। मॉर्निंग प्रेयर के लिए सबको आना पड़ता है। न जाने कितने ही सालों से ये रिवाज ऐसा ही बना हुआ है जो आज तक नहीं बदला। यहाँ के स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं। वे न कभी अपनी क्लास स्किप करते हैं और न ही अपनी परेशानियों को खुद पर हावी होने देते हैं। यहाँ आकर हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना जैसी चीजों को और भी बेहतर बना सकता है। विजिटर्स की माने तो यहाँ पर कोई भी जिम या फिर कोई एडवांस मशीन नहीं है, बल्कि यहाँ की पद्धति पूरी तरह से ट्रेडिशनल है, जैसे आज से कई साल पहले हुआ करती थी। यहाँ पर पारंपरिक तरीकों से शरीर के हर एक पार्ट पर काम किया जाता है। वैसे खास तौर पर यहाँ आपकी एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि जब आपको पंच करना हो किस तरह आपकी एनर्जी को पुल बैक करने की वजह से रिलीज किया जाना चाहिए। ये आपको यहाँ की ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा कई बेहतरीन ऐसे मूव्स हैं जो सिर्फ आपको शाओलिन के फुंगू ट्रेनिंग में ही सीखने को मिल सकते हैं। अब इस छोटे बच्चे को देख लीजिए। ये छोटा सा बच्चा पिछले 2 सालों से शाओलिन मंदिर में कुंग फू सीख रहा है। इसकी भाषा शायद हम समझ ना पाए, लेकिन इसकी मेहनत हमारी नजरों के सामने है। ये रोज सुबह उठकर अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता है, मगर इस बच्चे का जुनून कुछ ऐसा है कि कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद भी इसे कोई थकान महसूस नहीं होती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों बच्चे यहाँ पर रोज अपनी खुद की कमजोरी से लड़ते हैं। ये शाओलिन मंदिर और कुंग फू से इनका लगाव है। हालांकि ट्रेनर्स की बात करें तो ट्रेनर्स अपनी जिम्मेदारी निभाते ही हैं, मगर असली तारीफ के काबिल ये बच्चे हैं जो खुद पर कंट्रोल करना सीखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये बच्चे कितना दर्द सहते हैं इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। कभी कभी इनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, मगर फिर भी ये चुपचाप सब कुछ सह जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं। ये लगातार इतना अभ्यास करते हैं ताकि अपने दिल और दिमाग पर काबू पा सकें। चलिए हम भी इन बच्चों से कुछ प्रेरणा लेते हैं और कुंग फू की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कुंग फू नहीं सीख सकते तो कम से कम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। तो आइए हम भी संकल्प लेते हैं कि इन बच्चों से हम प्रेरणा लेंगे और स्वास्थ्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।